अब तक के वीडियो में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में हमने मोलरिटी के कुछ सवाल किए थे और इसके बाद अगली कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी पढ़ी थी और उसके दो एक एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, मोलरिटी के ही हम आगे एक दो एग्जाम्पल और करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, सवाल पढ़िए क्या दिखा है। मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज 4.44 मोल पर ग्राम। तो मोलरिटी आपको दी गई है यूरिया की। मोलरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बताया था। मोलरिटी ऑफ यूरिया दिया है 4.44। तो मैंने हमेशा बताया था कि मोलरिटी का मतलब क्या है। ये जो चीज दिया है इसका मतलब ये दे दिया उसने कि 4.44 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। किसमें प्रेजेंट है भैया? 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। और एक्वस बोला है तो सॉल्वेंट का मतलब हो गया वाटर। किसमें प्रेजेंट है भैया? 1 kg वाटर में प्रेजेंट है। तो क्या यहां से 1 kg वाटर का मतलब हो गया वेट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हो गया। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे मोल ऑफ वाटर। क्या निकाल लेंगे भैया? मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर का फार्मूला हो जाएगा गिवन मास। क्या फार्मूला होगा भैया? गिवन मास, वो भी किसमें? इन ग्राम में। गिवन मास इन ग्राम में डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास की जगह हम लोग रख देंगे 1000 और मोलर मास होता है वाटर का 18 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 55.55। ये मोल आ गए आपके पास किसके? वाटर के। अब हमसे पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के केस के क्या फार्मूला हो जाएगा? जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर, तो मतलब मोल ऑफ यूरिया और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखते हैं। ऐसा लगाएंगे। मोल ऑफ यूरिया हमारे पास कितने हैं भैया? 4.44 है। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन में दो ही चीजें प्रेजेंट है, एक तो यूरिया और दूसरा वाटर। तो क्या लिखेंगे? मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। ऐसा लिखा जाएगा, बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा। तो जिस दिन वैल्यू रखेंगे तो यूरिया के तो है 4.4 तो नीचे भी आ जाएंगे 4.44, जबकि वाटर के रखेंगे 55.55। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.44 और ये हो जाएगा 59.99 और इसको जिस दिन आप सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे भैया? सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.00133। कितना आंसर आ जाएगा भैया? 0.00133। तो आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भैया? बी नंबर। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया। देख लीजिए मैंने कैसे लगाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आ सुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। एक सिरप बनाया गया है जिसका वेट है इतना। सबसे पहले हमको दिया वेट ऑफ सिरप। क्या दिया भैया? वेट ऑफ सिरप दिया। तो हम लोग लिख लेंगे वेट ऑफ सिरप। वो दिया गया है आपको 214.2 ग्राम। ठीक है। अब वेट ऑफ सिरप है तो सिरप में क्या होता है? एक सुक्रोज मिला है और शुगर मिला है। उसने बोला है शुगर है और दूसरा दिया नहीं तो उसको मान लेते वाटर मिला होगा। तो जब सिरप बना होगा तो वेट ऑफ सिरप, सिरप का मतलब होता है इसमें कुछ शुगर होगी। वेट ऑफ शुगर प्लस वेट ऑफ वाटर मान लेते हैं इस तरह से। वेट ऑफ वाटर मान लिया। तो जब सिरप की बात आई तो उसका लग दिया 214.2 ग्राम। वेट ऑफ शुगर भी दिया है 34.2 ग्राम, उसको भी मैंने रख दिया। पर वेट ऑफ वाटर हमको नहीं दिया तो मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया वेट ऑफ वाटर। तो क्या यहाँ से हम लोग वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ वाटर आपके पास आ जाएगा। वेट ऑफ वाटर इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? इसमें देखिए ये आपका क्या होगा 214.2 माइनस का 34.2 हो जाएगा। तो ये 0 और 11 में 3 चले जाएंगे 18। तो आपके पास कितना बच जाएगा? इतने ग्राम, 180 ग्राम ऑफ वाटर आ जाएगा। तो क्या यहाँ से मोल ऑफ वाटर निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो मोल ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगा गिवन वेट वो भी किसमें? इन ग्राम में डिवाइड बाई मोलर मास,
तो गिवन वेट की अगर बात करें तो 180 है और मोलर मास 18 है, तो यहाँ से मोल ऑफ वाटर आ गए 10। कितने आ गए भैया? 10 आ गए। मोल ऑफ वाटर आ गए कितने? 10। और हमें मोल ऑफ शुगर भी निकाल लें अगर, मोल ऑफ शुगर, तो उसके लिए भी फार्मूला क्या होगा? उसके लिए फार्मूला होगा गिवन वेट ऑफ शुगर डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ शुगर, मोलर मास ऑफ शुगर। तो आपको सिरप का वेट कितना, वो शुगर का वेट कितना दिया है? 34.2 दिया है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 34.2। मोलर मास शुगर का होता है 342 होता है, और काटेंगे तो यहाँ से मोल आ जाएगा 0.1। कितना मोल आ गया भैया? 0.1। अब हमसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है शुगर का, तो उसके मोल ऊपर रखते हैं, तो ऊपर रख देंगे मोल ऑफ शुगर, और नीचे लिख देते हैं टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। जिस मिक्सचर में दिए हैं उसके टोटल मोल ऑफ मिक्सचर ऐसे रख देंगे, मोल ऑफ शुगर और नीचे रख देंगे टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। ऐसा करेंगे तो इसके बाद क्या होगा? ऐसा करने के बाद अब हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो हमको रखना है मोल ऑफ शुगर, किसकी भी रखना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालना है, तो मोल ऑफ शुगर रखना है। तो शुगर के मोल कितने आए भैया? 0.1 आए हैं। नीचे रखना है टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। टोटल मोल का मतलब दो ही चीजें हमारे पास मिक्सचर में है, एक तो मोल ऑफ शुगर होंगे और साथ में होगा मोल ऑफ वाटर। तो अब इनकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे भैया? इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0.1 तो ऊपर है, मोल ऑफ शुगर हमारे पास 0.1 आया और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आया? मोल 10 आया है। तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 10.1। कितना हो जाएगा? 10.1। और जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे, जिस दिन हम इसको क्या करेंगे भैया? सॉल्व करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आ जाएगा 0.009। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर पूछा था, वो कितना आ गया भैया? वो आ गया 0.009। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आ गया 0.009। इसी का पार्ट 2 में हमसे क्या है, बस इसी में हमसे पार्ट 2 भी पूछा, मोललिटी ऑफ द शुगर सिरप। इसी सवाल में हमसे, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ केस 2। इसी सवाल में केस 2 में हमसे अगर वो पूछ ले, तो मोल फ्रैक्शन पूछा, तो मान लीजिए कल के दिन इसी सवाल में उसने हमसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया? मोललिटी ऑफ अ शुगर सिरप, मोललिटी ऑफ अ शुगर सिरप। अगर हमसे पूछ लिया मोललिटी ऑफ अ शुगर सिरप, तो मोललिटी ऑफ शुगर सिरप का फार्मूला क्या हो जाएगा? मोल ऑफ शुगर डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर इन केजी। ऐसा रखेंगे। तो मोल ऑफ शुगर की बात की जाए तो आपने निकाला है 0.1, तो 0.1 रख देंगे। वेट ऑफ वाटर देखा जाए तो आपने निकाला कितना है? 180 ग्राम निकाला है। कितना निकाला भैया? 180 ग्राम। लेकिन हमको ग्राम में नहीं रखना उसको, तो किलोग्राम में, तो क्या 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 100 डिवाइड बाई 180, 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 5/9। और जब कल के दिन इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.55। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.55। तो यहाँ से आ गई मोललिटी ऑफ शुगर सिरप। यहाँ से आपको मिल गया मोललिटी ऑफ अ शुगर सिरप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोललिटी ऑफ शुगर सिरप मिल गई आपको? ओके। क्या दिया? अगला पढ़िए भैया। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग इतने केजी ऑफ इतने मोलर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मोललिटी दी है आपके पास 0.25, ठीक है। बोला गया है जो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट है यानी कि वाटर, उसका वेट दिया है 2.5 kg। हमसे पूछा गया है वेट ऑफ यूरिया बता दीजिए। किसका वेट पूछा भैया? यूरिया का वेट पूछा है। तो अगर हम मोललिटी का फार्मूला लगाएं, तो मोललिटी का फार्मूला हमारे पास होता है मोल ऑफ यूरिया जिसकी मोललिटी दी है और ये यूरिया की ही दी है, तो मोल ऑफ यूरिया डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखते हैं। रख दीजिए भैया। मोललिटी दी है 0.25, तो रख दिया। मोल ऑफ यूरिया हमको नहीं पता, तो हमने उसको मोल ऑफ यूरिया ही रखा। मोल ऑफ
यूरिया ही रखा, और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.5 दिया है तो उसको 2.5 रख दिया। इसको जिस दिन आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू आ जाएगा 0.25 इंटू 2.5 इंटू 2.5 आ जाएगा, इंटू 2.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, जीरो 0.625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 0.625 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास मोल ऑफ यूरिया, और हमको पता है मोल ऑफ यूरिया का फार्मूला क्या होगा, वो होगा वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया। तो मोल की जगह रख देंगे 0.625, वेट पता करना है तो x लिख देते हैं, मोलर मास यूरिया का होता है 60। कितना होता है भैया? 60। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास भैया? वो आ जाएगा 0.625 इंटू 60 आ जाएगा, और जिस दिन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 37.5 ग्राम। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? वेट ऑफ यूरिया आ गया, वेट ऑफ यूरिया आ गया। वेट ऑफ यूरिया कितना आ गया? 37.5 आपके पास आंसर में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। अगला क्वेश्चन गया है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन द लेबोरेटरी वर्क इन द 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास in aqueous solution, what should be? ठीक है, देखिए सवाल में क्या है, आपको दिया है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज द लेबोरेटरी। एक लैब है जहां पे उसने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज किया है। कितना यूज किया है मैं लिखता हूं, जो भी आपको दिया गया है उसने दिया है कि जो नाइट्रिक एसिड यूज किया जा रहा है वो 68% नाइट्रिक एसिड, 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास बोला है। क्या बोला है भैया? बाई मास बोला है, बाई मास बोला है इन एक्वस सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, इन एक्वस सोल्यूशन व्हाट शुड बी द मोलरिटी पूछा है, इसका मतलब कैपिटल M पूछा है, ऑफ सच अ सैंपल ऑफ एसिड। वो भी किसकी बताना है भैया? एसिड की मोलरिटी बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर बोला है द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिस, और दिया क्या है भैया? आपको दिया है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो दिया है हमें 1.504 ग्राम पर एमएल दिया गया है। तो सबसे पहली समस्या तो यही आ गई कि 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था बाई मास का मतलब उसने दिया है 68% W/W, और इसका मतलब ये है, और ये किसका दिया है? नाइट्रिक एसिड का दिया है, नाइट्रिक एसिड का दिया। जिसका दिया होता है उसके लिए मैंने बताया था कि ये चीज लिखी है कि 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पहली चीज तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि 68% बाई मास का क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। उसका क्या मतलब है कि जो 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड वो प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक, तो हमारे पास यहां से आ गया वेट ऑफ सोल्यूशन। क्या आ गया भैया? वेट ऑफ सोल्यूशन निकल के आ गया 100 ग्राम। 100 ग्राम। आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो अगर हम डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का फार्मूले को देखें, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन के फार्मूले को देखें तो वो हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन वो भी किसमें? इन ग्राम, डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे क्या हो जाएगा भैया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, ऐसा हो जाएगा। जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह कितना है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.504 रख देंगे। वेट ऑफ सोल्यूशन हमको दिया है 100 ग्राम रख देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एमएल में आ जाएगा सोल्यूशन का। तो V ml इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.504, 1.504, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 66.67, और ये किस में होता है? एमएल में होता है, इतना एमएल। तो
ml में तो हमको रखना नहीं, तो हमको तो लीटर में चाहिए, तो हम वॉल्यूम इन लीटर जिस दिन लिखेंगे तो ml वाली क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? 1000 टू लीटर में पहुंच जाती है। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻² लीटर। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, यहां से आपके पास ये चीज आ गई। ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम निकाल लेते हैं मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भैया? मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड निकाल लेते हैं। यहां से हम लोग निकाल लेते हैं मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या निकाल लेते हैं भैया? मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालते हैं। मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जब हम मोल निकालेंगे तो वेट कितना हमने लिया था? 68 ग्राम आया था, 68 ग्राम आया था। और जो आपका मोलर मास होता है, मोलर मास जो होता है नाइट्रिक एसिड का, वो होता है आपका 67। कितना होता है भैया? 67। तो ये जो भी आपका सॉल्व करके आ जाएगा वो हमारे पास मोल हो जाएंगे। वो हमारे पास क्या हो जाएंगे भैया? मोल हो जाएंगे। जिस दिन आप लोग 68 को, किसको भैया? 68 को डिवाइड करोगे, 68 को डिवाइड करोगे 67 से, तो वैल्यू आएगी 1.01। 1.01। तो ये हमारे पास मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड आ गया। सवाल में हमसे पूछा क्या है? मोलरिटी पूछा है। क्या पूछा? मोलरिटी। मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड पूछा है। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? जिसकी मोलरिटी पूछा उसके मोल, तो मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इन लीटर, इन लीटर में रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला बनेगा? बिल्कुल ये बनेगा। अगर ये बनेगा तो मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड आपके पास कितने आ गए? 1.01 आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला भैया? 6 पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला? 6.67 इंटू 10⁻²। तो यहाँ रख देता हूँ 6.67 इंटू 10⁻²। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, क्या करेंगे भैया? सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 16.2। 16.2 यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो ये आपके पास क्या आ गई? मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड आपके पास क्या आ गई भैया? 16.2 मोल पर लीटर आ गई, जो कि आपके सवाल में पूछा गया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी बड़ा क्वेश्चन है और काफी चीजें पूछी हैं, उनको भी करते हैं। दिया गया है कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इन 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, चलते हैं भैया। जो चीजें दी हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है 20% मास बाय मास। इसका मतलब, और वो भी किसका है? पोटेशियम आयोडाइड का है। इसका मतलब हो गया 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब हो गया इसका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। क्या निकाल लेते हैं भैया? मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो जिसके मोल निकालना है उसका वेट ऊपर ग्राम में, वेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ऐसा लगेगा फार्मूला? बिल्कुल लगेगा। तो मोल निकालना है तो मोलर वेट कितना दिया है? 20 दिया है। अब मोलर मास जो होता है पोटेशियम का, किसका भैया? पोटेशियम का जो मोलर मास है वो होता है 166। कितना होता है भैया? 166 होता है। कितना होता है? 166 होता है। और इसको जिस दिन आप डिवाइड कर लेंगे, 20 को डिवाइड करिए किससे? 166 से। 20 को आप लोग डिवाइड करिए 166 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास
0.12 कितना आ गया मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से कि जो मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मोल को n से बनाते हैं तो मोल ऑफ KI वो हमारे पास आ गए 0.12 आ गया पहला ऑप्शन। फिर हम चलते हैं, हमको क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो जिस चीजों से मिलके बना है उसी का होगा। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड जो आएगी जो सोल्यूशन बिना होगा वो हमारे पास वाटर और पोटेशियम आयोडाइड से मिलके ही बना होगा, वाटर और पोटेशियम आयोडाइड से मिलके बना होगा। तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस वेट ऑफ वाटर, ऐसा होगा बिल्कुल। तो जिस दिन हम वेट ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे तो 100 है, वेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड की बात करेंगे 20 है, वेट ऑफ वाटर पता करना है। तो यहां से वेट ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगा 80 ग्राम। कितना आ जाएगा भैया, 80 ग्राम। तो हमें वेट जो है केजी में चाहिए, किस में चाहिए भैया, केजी में चाहिए। तो वेट ऑफ वाटर केजी का मतलब हो गया, अगर ग्राम की क्वांटिटी उसको 1000 से डिवाइड कर दी तो किस में चला जाता है, केजी में। किस में चला जाता है भैया, केजी में चला जाता है। और इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके 0.08 केजी। तो वेट ऑफ वाटर आ गया, ये कि जो कि सॉल्वेंट है, तो पहले केस में हमसे पूछा गया है मोलल्टी। क्या पूछा गया भैया, मोलल्टी पूछा गया है। पहले केस में हमसे पूछा गया है मोलल्टी। तो मैं मोलल्टी का फार्मूला यहां लिखता हूं, केस 1 जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया मोलल्टी, क्या पूछा गया भैया, मोलल्टी। मोलल्टी पूछा गया है। तो मोलल्टी अगर पूछा गया है तो मोलल्टी के लिए फार्मूला होता है मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसमें भैया, केजी में। तो मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितने आए हैं, 0.12 आया है। कितना है भैया, 0.12 रख देता हूं। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी केजी में चाहिए, कितना है 0.08 आया है, तो रख दूं। तो उसकी वैल्यू यहां पे रख दूंगा मैं 0.08। और जिस दिन आप सॉल्व करेंगे 12 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5। कितनी आ जाएगी भैया, 1.5 आ जाएगी। तो पहला आंसर आपको मिल गया, जो आपको चाहिए था मोलल्टी। क्या चाहिए था भैया, मोलल्टी चाहिए था, मोलल्टी। तो वो आ गया 1.5 मोल पर केजी। मोल पर केजी यूनिट होती है, मोल पर केजी। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर जो आपको चाहिए था, मोलल्टी चाहिए था। ठीक, चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन में आपसे जो है उसने पूछा मोलल्टी। क्या पूछा भैया, मोलल्टी पूछा। सेकंड में हमसे जो पूछा है उसने ये पूछा है कि मोलल्टी क्या होती है, मोलल्टी पूछा है। मोलल्टी का फार्मूला होता है मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, वो भी किसमें, इन केजी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो मोल तो हमने रख दिया कितना भैया, कितना आया भैया, मोल आया था 0.12 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैं यहीं पे वापस आ जाता हूं। जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो है 100। जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना भैया, 100 ग्राम है। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है आपको। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 1.202 दिया है, ये दिया है। तो अब यहां से हम लोग फार्मूला लगा देंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऐसा हो जाएगा। तो हमको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ml में आएगा। तो मास ऑफ जो है सॉल्यूशन कितना 100 है और डेंसिटी 1.202 दिया है। कितना दिया भैया, 1.202 दिया है। तो उसको जिस दिन आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहां से 83.33 ml। कितनी आ जाएगी भैया, 83.33 ml। लेकिन हमको तो ml में नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वो भी लीटर में। किस में चाहिए भैया, लीटर में। तो जो ml की क्वांटिटी है उसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए किससे भैया, 1000 से। तो वो कहाँ चली गई, लीटर में चली जाती है। लीटर में तो क्या कल के दिन इसको 83.33 इंटू 10⁻³ लीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम आ गया, तो मैं यहाँ रख दूं वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत लिख रहा हूं फिर।
तो वैल्यूम हमारे पास आ गया 83.33 इंटू 10 की पावर -3। ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये बनाया जाएगा 0.12 इंटू 10 की पावर 3 बाई 83.3, ये बना देगा। और कल के दिन आप इसको जब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भैया, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.4। कितना आ जाएगा भैया, 1.44 आ जाएगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोलरिटी की यूनिट यही होती है, मोलरिटी की यूनिट ये होती है मोल पर लीटर। सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन में हमसे क्या कहा था उसने, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। थर्ड में हमको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। जिसका मोल फ्रैक्शन बताना होता है उसके मोल ऊपर रखते हैं, मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ऊपर, नीचे होता है टोटल मोल, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन में मोल ऑफ पोटेशियम आपको पता है 0.12 आया। अब जो सॉल्यूशन है वो केवल दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक तो बना है मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस मोल ऑफ वाटर, प्लस मोल ऑफ वाटर। तो आप देखिए मोल ऑफ 0.12 हो गया पोटेशियम आयोडाइड के, नीचे रख दिया। मोल ऑफ वाटर आ जाए तो काम चल जाएगा। आ जाइए भैया वाटर की तरफ। वाटर का वेट कितना है, 80 ग्राम है। वाटर का वेट कितना दिया गया है, 80 ग्राम दिया गया है। और अगर किसी चीज का वेट दिया है तो क्या आप मोल निकाले जा सकते हैं। तो जिस दिन आप मोल ऑफ वाटर का फार्मूला लगाएंगे, गिवन वेट 80 है, मोलर मास होता है 18। मोलर मास कितना होता है भैया, 18 होता है। 80 को डिवाइड कर देंगे 18 से तो वो आ जाएगा 4.44। कितना आ जाएगा भैया, 4.44 आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे मोल ऑफ वाटर की जगह 4.44 लिख दूं, कितना लिख दूंगा भैया, 4.44 लिख दूंगा। ठीक है। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12, ये हो जाएगा आपके पास 654। और इसको लिखा जा सकता है 12 डिवाइड बाई 456, 12 डिवाइड बाई 456, जिसका मतलब हो जाएगा 0.026। कितना हो जाएगा भैया, तो मोल फ्रैक्शन आ गया 0.026। ठीक है। यहां तक के क्वेश्चन आप करिए, इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपकी उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक। और अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप इसी वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको दोबारा वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।